नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे टेढ़ी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग कविता को सरस बनाने वाले, उसके यति गति का नियमन करने वाले काव्य के शोभादायक तत्व छंद को पढ़ रहे हैं। इसका प्रथम भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा भाग आज हम लोगों की अध्ययन वस्तु है। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जाना था कि छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, और छंद के प्रकारों का विवेचन करते समय हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद अर्थात जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और मात्रिक छंद के अंतर्गत वर्णित जितने भी छंद हैं उसमें हर छंद की निर्धारित मात्राएं हैं। हमने इसकी पिछली कक्षा में चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला और कुंडलिया छंद को पढ़ा था। आज हम मात्रिक छंद के अंतर्गत हरिगीतिका और बरवे छंद को पढ़ेंगे। तदनंतर हम वर्णिक छंद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारे मुख्य विचार बिंदु क्या हैं। आज हम जिन जिन विषयों को विवेचित करेंगे वो हमारे विवेच्य विषय कौन कौन से हैं। विवेच्य विषय, हमारा प्रथम विवेच्य विषय है हरिगीतिका छंद की परिभाषा तथा उदाहरण। तदनंतर हम बरवे छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण देखेंगे। बच्चों, बरवे छंद के बाद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित मात्रिक छंद समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम वर्णिक छंद को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वर्णिक छंद में हम सर्वप्रथम जानेंगे कि वर्णिक गण क्या होते हैं और वर्णिक छंद में उनकी क्या भूमिका है। इसके बाद हम इंद्रवज्रा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण देखेंगे, और अंततः हम उपेंद्रवज्रा छंद की परिभाषा तथा उसका उदाहरण समझेंगे। हरिगीतिका छंद, बच्चों यह सब मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति शब्द का अर्थ हमने आपको बताया है विराम स्थल। यह हमारा हरिगीतिका छंद का लक्षण है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा उदाहरण है। हम पहले इसका सस्वर पाठ करते हैं, फिर इस पर मात्राएं लगा करके देखेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प यगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। हम एक बार इसका पुनः पाठ कर दे रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प यगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम।
हम इस पर मात्राएं लगा करके देखते हैं कि इसमें 28 मात्राएं हैं अथवा नहीं। बच्चों, यह दीर्घ मात्रा युक्त है, इस पर 2 मात्राएं लगेंगी, इस पर भी, और म पर 1 मात्रा। यहाँ संयुक्ताक्षर है बाद में, इसलिए 2 मात्रा और र पर 1 मात्रा। कृपालु 1 मात्रा। भजमन 1-1 मात्रा है। हरण, भव, भय, बच्चों यह पदांत में आया है, इसलिए यह दीर्घ मात्रा युक्त होगा। हमने आपको पहले भी बताया था ये। ळ पर वस्तुतः 1 मात्रा होनी चाहिए, परंतु यह पदांत में आया है, वो छंद की व्यवस्था के लिए यहाँ 2 मात्राएं लगेंगी और इसमें कुल 28 मात्राएं हैं। हम नीचे की पंक्तियों में भी देख लेते हैं। ये अनुस्वार युक्त है, इसलिए इस पर 2 मात्रा, ज पर 1 मात्रा। लोचन, ये अनुस्वार युक्त है, ज मात्रा विहीन है। म ह्रस्व उकार युक्त है, इसलिए 1 मात्रा है। ख 1 मात्रा, क र 1 मात्रा। ये अनुस्वार युक्त होने के कारण 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1-1 मात्रा। ये संयुक्ताक्षर है आगे, इसलिए 2 मात्रा और यहाँ पर 2 मात्रा। यहाँ भी पदांत में आने के कारण छंद की व्यवस्था के लिए वहां 2 मात्राएं लगाई गई हैं। वस्तुतः यहाँ 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन पदांत में वहां 2 मात्राएं हुई हैं। ये 1-1 मात्राएं आप देख रहे हैं। ये मात्राएं कैसे लगेंगी, इसका क्या विधान है, यह हम पूर्व की कक्षा में आपको बता चुके हैं। आप देख लें। ये दीर्घ मात्रा युक्त है, इसलिए 2 मात्रा, 1 मात्रा। दीर्घ मात्रा युक्त होने के कारण 2 मात्रा, 1-1 मात्रा। यहाँ संयुक्ताक्षर है आगे, इसलिए यहाँ 2 मात्रा, 1 मात्रा और यहाँ पर भी वही स्थिति है, पदांत के कारण यहाँ 2 मात्राएं मानी गई हैं। यहाँ ह्रस्व युकार युक्त है, इसलिए 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा और ये पदांत की व्यवस्था में यहाँ 2 मात्रा लगा है। हरिगीतिका के हम और भी 2 उदाहरण देख लेते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। ये हरिगीतिका का दूसरा उदाहरण है। खग वृंद सोता है यतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा। यहाँ देखिए मात्राएं हमने पूर्व में लगा रखी हैं। खग ये मात्रा विहीन वर्ण है, इसलिए 1 मात्राएं। यहाँ संयुक्ताक्षर है आगे, इसलिए 2 मात्रा, 1 मात्रा। सोता 2 मात्रा है, अतः विसर्ग युक्त होने के कारण त पर 2 मात्रा। कल कल, नहीं ये दीर्घ मात्रा युक्त है, इसलिए 2 मात्रा। होता 2 मात्रा और ये 2 मात्रा। यहाँ पर कुल 28 मात्राएं हैं। ऐसे ही इन सारी पंक्तियों में 28 मात्राएं हैं, अतः यह हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। बच्चों, अब हम अपने अगले छंद की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। 12वें छंद, यह भी मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं।
द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जो सम चरण है अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में लघु, गुरु और लघु का होना अनिवार्य होता है। इस छंद के जो प्रमुख कवि हैं वह महाकवि तुलसीदास जी हैं। हम इसको उदाहरण में देखते हैं कि भैरव छंद का लक्षण यहाँ घटित हो रहा है अथवा नहीं। पहले हम इसका स्वर विधान देखते हैं। सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाय, निसि मलिन वह निसि दिन यह बिगसाय। हम मात्राएं लगा करके देखते हैं कि इस पर ये लक्षण घटित हो रहा है अथवा नहीं। सिय, बच्चों आपको स्पष्ट है कि यहाँ एक एक मात्राएं हैं। एक एक मात्रा कमल, एक एक मात्रा जिमि, ह्रस्व इकार है इसलिए एक एक मात्राएं, और किमि। देखिए ऐसे ही हम इसके सारे चरणों में लगा देते हैं। यह इसका प्रथम चरण है और यह तृतीय चरण है, यह द्वितीय चरण है और यह चतुर्थ चरण है। पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होना अनिवार्य है। हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 और 3 7। ऐसे यहाँ पर भी 7 और इसमें 12 मात्राएं हैं। आपको बताया था कि जो सम चरण है अर्थात जो दूसरा चरण है उसमें यह स्वरूप होना अनिवार्य है मात्रा का। देखिए, अतः यह भैरव छंद का उदाहरण है। इसका हम एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परेसी यही अरे जब को मिलाए। बच्चों इस छंद में यहाँ पूर्व में मात्राएं लगी हुई हैं। ये इसका प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है और ये चतुर्थ चरण है। यहाँ देखिए अनुस्वार युक्त होने के कारण 2 मात्रा, प और क पर एक एक मात्रा हरवा। ये मात्रा लघु, लघु और गुरु। अंग, बच्चों चंद्रबिंदु युक्त होने के कारण इस पर एक मात्रा लगी है। ग पर एक मात्रा, मिली एक एक मात्रा, अधिक एक एक मात्रा, सुहाय ह पर दीर्घ और एक। ये स्वरूप यहाँ घटित हुआ। यहाँ भी देखिए वही स्वरूप है। दूसरे और चौथे में लघु, गुरु और लघु प्राप्त है। बाकी जगह भी इस पे मात्राएं, इसमें 12 मात्राएं हैं और इसमें 7 मात्राएं हैं। यहाँ पर भी 12 और 7 हैं। अतः यह भैरव छंद का उदाहरण है। बच्चों जहाँ केवल वर्णों की गणना की जाती हो, अभी तक के छंदों में हम लोग मात्रा गणना कर रहे थे, परंतु वर्णिक छंद में वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्णय होता है, इसीलिए उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें लघु गुरु का जो क्रम है वह निश्चित नहीं होता है, केवल वर्णों की संख्या ही निश्चित होती है। अब हम आपको बताएंगे कि वो वर्ण कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः वर्णों के 8 गण हैं। उन्हीं 8 गणों के विभिन्न प्रकार के मेल से ये वर्णिक छंद बनते हैं। तो आइए हम लोग उन गणों को देखते हैं
और उनके स्वरूप को समझते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं, साधारण और दंडक। साधारण वर्णिक छंद में 1 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं और दंडक में 26 से अधिक वर्ण होते हैं। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में साधारण और दंडक दोनों प्रकार के वर्णिक छंद निर्धारित हैं। यथा समय हम आप उनको पढ़ेंगे। अभी हम लोग वर्णिक गणों को समझते हैं कि वो वर्णिक गण कौन कौन से हैं और वह वर्णिक छंद में क्या भूमिका निभाते हैं। वर्णिक गण। बच्चों, वर्णिक वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था और गणना के लिए 3-3 वर्णों के वर्णिक गण समूह बनाए गए हैं। इनको वर्णिक गण कहा जाता है। इन गणों का स्वरूप जानने के लिए एक बहुत ही आसान सा सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। आप यहाँ तक देखिए तो आपको 8 वर्ण मिलेंगे, य, म, त, र, ज, भ, न और स। ये 8 वर्ण जो है 8 गणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जहां से ये वर्ण प्रारंभ हो रहे हैं उनके प्रारंभ स्थल से लेकर के 3 वर्ण तक उस गण का स्वरूप होता है। जैसे हमने आपको यगण का स्वरूप बताया। आप देखिए, य माता, यहाँ मैंने स्पष्टतः लिखा हुआ है यमाता। आप इस पर मात्राएं लगा करके देखिए तो इसका रूप बनता है लघु और 2 गुरु वर्ण मिलकर के यगण का स्वरूप निर्धारित करते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा वर्ण है वह है म। ये मगण का स्वरूप होगा यहाँ से मा तारा। यहाँ देखिए मैंने पृथक लिखा हुआ है और 3 गुरु वर्ण मिलकर के मगण का स्वरूप निर्धारित करते हैं। फिर तगण ताराज, ताराज। 2 गुरु और 1 लघु मिलकर के तगण का स्वरूप निर्धारित करते हैं। उसके बाद होता है रगण, राजभा। 1 गुरु फिर लघु फिर गुरु मिलकर के रगण का स्वरूप निर्धारित करते हैं। बच्चों, जगण, जभान, लघु, गुरु और लघु ये जगण का स्वरूप है। फिर भगण, भानस, गुरु, लघु, लघु ये भगण का स्वरूप है। नगण, नसल, 3 लघु मिलकर के नगण का स्वरूप निर्धारित करते हैं। उसके बाद है आपका सगण, सलगा। ये 2 लघु और 1 गुरु मिलकर के सगण का स्वरूप निर्धारित करते हैं। बच्चों, वर्णिक छंद में इन्हीं 8 गणों की विभिन्न प्रकार से पुनरावृत्ति होती है, विभिन्न प्रकार से उपस्थित होकर के वर्णिक छंद का स्वरूप निर्धारित करते हैं। इंद्र वज्रा। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में जो पहला वर्णिक छंद है वह है इंद्र वज्रा छंद। इसमें 11 वर्ण होते हैं और इस छंद के 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। इसको हम एक सामान्य सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। हम इसको देख लेते हैं कि इसके सूत्र में ही कैसे इसका स्वरूप घटित होता है। इसका पुनः पाठ हम कर दें। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, ये इसका सूत्र है। इसी में इसका लक्षण घटित होता है कि स्यात् होता है, होवे, इंद्र वज्रा कब? यदि तौ जगौगः, यदि इसमें तौ अर्थात 2 तगण होंगे, 1 जगण होगा और 2 गुरुवर्ण होंगे, तो क्या होगा? इंद्र वज्रा छंद होगा। हम मात्राएं लगा करके देख लें। य पर ये संयुक्ताक्षर आगे है इसलिए 2 मात्रा, इस द पर 1 मात्रा, यहाँ संयुक्ताक्षर आगे होने के कारण व पर 2 मात्रा, ज पर 2 मात्रा, य पर 1, द पर 1, तौ 2 मात्रा, ज पर 1 मात्रा, गौ पर 2 मात्रा और गह पर 2 मात्रा। बच्चों, हमें इसमें देखना है कि हमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरुवर्ण प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। तो देखिए, तगण का ये स्वरूप है और ये जगण का स्वरूप है, ये 2 गुरुवर्ण है। यहाँ ये तगण है, ये जगण है और ये गुरुवर्ण है। हम इसको उदाहरण में भी देख लें घटित करके। उदाहरण: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें भी हम देख लें 2 मात्राएं, बच्चों ये मात्रा है। अब देखिए, यहाँ 1 तगण, 2 तगण, 1 जगण और ये 2 गुरुवर्ण हैं। अतः यहाँ इंद्र वज्रा छंद है। हम इंद्र वज्रा का एक और उदाहरण देखते हैं। ये इसका उदाहरण है: मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। बच्चों, मैंने इसका स्वर विवेचन नहीं किया है क्योंकि पूर्व में हम इसका स्वर विवेचन कर चुके हैं। यहाँ हम मात्रा लगा करके देख लें कि इसमें ये है अथवा नहीं। देखिए, आपको स्पष्टतः समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें मात्राएं लग रही हैं। 2 मात्राएं, 2 मात्रा सो, 2 मात्रा नव, 1 मात्रा। यहाँ पर ये त्र संयुक्ताक्षर है इसलिए 2 मात्रा, त्र पर 1 मात्रा और ये 2 मात्रा। ये देखिए, ये 2 मात्रा, ये 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। यहाँ पर संयुक्ताक्षर आगे है इसलिए 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, ये
दो दो मात्राएं। अब ये देखिए तगण, तगण, जगण और दो गुरुवर्ण। तगण, तगण, जगण और दो गुरुवर्ण। ये इंद्रवज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा की तरह उपेंद्र वज्रा छंद में ही 11 वर्णों युक्त होता है। इसमें जो गण आते हैं वो थोड़े भिन्न प्रकार के हैं। इसमें एक जगण, फिर एक तगण, फिर जगण और फिर दो गुरुवर्ण आते हैं। का सूत्र है उपेंद्र वज्रा जतजस्ततौगः। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा कहाँ होता है? जहां जगण, तगण, जगण और दो गुरुवर्ण होते हैं। एक ये देखिए ये जगण का स्वरूप है, फिर ये वज्रा, ये तगण का स्वरूप है, फिर ये जगण का स्वरूप है और ये दो गुरुवर्ण। इसके सूत्र में ही इसका स्वरूप घटित हो जाता है। ये इसका उदाहरण है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजय, परंतु पूर्वा पर सोच लीजय, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। ये देखिए यहाँ पे मात्राएं। बच्चों ये मात्रा लगाना आपको आ चुका है, इसलिए हम थोड़ी शीघ्रता में मात्राएं लगा रहे हैं। ये जगण, ये तगण, फिर ये जगण और ये दो गुरुवर्ण। अतः यह उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। बच्चों अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, जहां पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हों तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं हों और चरण के अंत में लघु, गुरु और लघु होता हो, वहां पर कौन सा छंद होता है? हमारा दूसरा प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौथा प्रश्न है हरिगीतिका छंद का लक्षण लिखिए। और पांचवा प्रश्न है इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण लिखिए। बच्चों आशा है आपको ये छंद समझ में आए होंगे। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।